Hello guys, what's up? This is Tukir Abbas from Computer Science Information Technology channel. Today we will learn about ternary operator. Secondly, we will do a simple program to find the size of the variables. Firstly, we will learn about ternary operators. Ternary operators, you can simply say ternary operators are used instead of the if-else condition. So we will learn about ternary operators and we will do a simple program to learn ternary ऑपरेटर्स. हम टर्नरी ऑपरेटर्स को सीखने के लिए एक सिंपल प्रोग्राम करेंगे तो उससे आपको समझ आएगी. तो थ्योरी में नहीं करवाता कि आपको उससे समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं प्रोग्राम करता हूँ कि साथ साथ आपको समझ आ जाए. तो गाइस, टाइम ज़ाय किए बगैर टर्नरी ऑपरेटर्स का एक प्रोग्राम करते हैं और इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी. तो जैसा कि आप एक डेटा टाइप देते थे, इंट मेन में हम आ चुके हैं. तो यहाँ पे मैं सपोज़ के स्टूडेंट्स टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करके मैं मैक्सिमम और मिनिमम का एक प्रोग्राम करूँगा कि मैं मैक्सिमम उसका फाइंड करना चाहता हूँ. सपोज़ के मैं यहाँ पे लिख भी दूँगा. यहाँ पे अगर मैं लिखूँ फाइंड मैक्सिमम यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने डेटा टाइप इंट दिया और उसमें ए और बी दो नंबर दे दिए और फिर मैं एक मैक्स का वेरिएबल भी ले लूँगा. यहाँ पे तो आपको समझ आएगा गाइस कि मैं क्यों डेटा टाइप देता हूँ ए बी. मैं क्यों दे रहा हूँ ए बी? इसलिए दे रहा हूँ कि मैं दो नंबर दूंगा, फिर मैक्सिमम मैंने फाइंड करना, तो इसलिए मैंने वेरिएबल दे दिए. जो मेरा मैक्सिमम आएगा वो वेरिएबल मैक्स में स्टोर हो जाएगा. ओके, तो ये आपने डिक्लेयर कर दिए. ओके, यहाँ डिक्लेयर हो गया. तो फर्दर आप क्या करेंगे कि आपने इस तरह करना है कि सी आउट, ये तो सिंपल एक लिखना होता है कि इंटर द टू नंबर्स. ये गाइस आपने इंटर द टू नंबर्स कर दिए. और ये भी आपको पता है कि अगर दो नंबर में एक तो स्टेटिंग नहीं ले रहा, सपोज मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं दे रहा, सपोज जैसे मैंने वैल्यू नहीं दी, तो ज़ाहिर बात है कि मैं उसको कंप्यूटर यूज़र से लूँगा. तो सी इन आप करके दो नंबर ले सकते हैं. तो आपने सीखा था कि इस तरह ए और बी इकट्ठे आप नंबर ले लेते थे. ओके, तो यहाँ पे गाइस आप क्या करते थे कि हम इफ़ लगा के तो इस तरह करते थे कि ए इज़ ग्रेटर देन या बी लिख देते थे, तो उसको सी आउट करके मैक्स कर देते थे. तो इसी तरह हम टर्नरी ऑपरेटर जो यूज़ होते हैं वो इफ़ की जगह आप यूज़ कर सकते हैं. सपोज़ के मैं क्या करूँगा कि मैक्स लिखूँगा. सपोज़ मैं जो मेरा मैक्सिमम नंबर आएगा वो मैक्स में स्टोर हो जाएगा. ओके, यहाँ पे मैं मैक्स लिख के उसको आगे मैंने क्या करना है कि आपने इस तरह ब्रैकेट लगानी है जिस तरह इफ़ एल्स कंडीशन में आप उसमें कंडीशन देते थे. यहाँ पे आपको सिंपली ये लिख देना है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी. ओके, यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर में गाइस ये होता है कि आपने क्वेश्चन मार्क लगाना होता है और फिर आप ए और बी, ए को दे दो या ए और बी जो वेरिएबल हमने ऊपर डिक्लेयर की थे ना, यहाँ पे आपने इसका सिंटेक्स आप चेक कर सकते हैं. मैक्सिमम इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी और क्वेश्चन मार्क्स हो गया और ए और डॉट बी. ओके, तो ये आपने इधर इफ़ एल्स जगह आपने जिस तरह लिखते थे हम इफ़ कंडीशन और ऐसा, तो इसको एक हम परहेज़ करने के लिए इफ़ को यूज़ नहीं करने के लिए सिंपल, अगर आपको ये सिंटेक्स याद है तो आप इसकी जगह मैक्सिमम आप इसका लिख सकते हैं. मिनिमम यूज़ करना चाहते हैं ए लेस देन बी कर देंगे, मिनिमम आप निकाल सकते हैं. तो मैं मैक्सिमम के लिए कर रहा हूँ. तो यहाँ पे आप नीचे दे भी दोगे कि एक लाइन भी छोड़ दूँगा और यहाँ आपने लिखना है मैक्सिमम ऑफ या मैक्सिमम वैल्यू में लिख दूँगा मैक्सिमम वैल्यू इज़. और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपने मैक्स का वेरिएबल जो यहाँ पे दिया था, यहाँ पे आपने इसको डिक्लेयर भी कर दिया. ओके, ये हो गया. और नीचे रिटर्न ज़ीरो लिखना है, आपकी मर्ज़ी है, ना लिखें, मैं तो नहीं लिखता होता. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं. लेट्स सी, हम इसको रन करते हैं, देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट आता है, हमारा आउटपुट ठीक है या नहीं. तो यहाँ आप टर्नरी के नाम से फाइल सेव कर दोगे डेस्कटॉप पे. गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूज़र हमसे दो नंबर मांग रहा है कि 12 मांग रहा है और मैं 10 देता हूँ.
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल हमारा प्रोग्राम ठीक है। यहाँ पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू 12 दे रहा है। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि सिंपल प्रोग्राम होंगे जो मैं लॉजिक लाता हूँ, इजी लॉजिक लाता हूँ कि आपको, ताकि आपको समझ आ सके। जैसा कि आपने पिछले प्रोग्राम भी देखे होंगे कि हम ये क्या करते थे कि इफ़ एल्स और स्विच स्टेटमेंट से प्रोग्राम कर रहे थे। तो आज मैंने कहा कि आपको एक ओवरकम इस पर करवा दूँ कि अगर आप इफ़ एल्स यूज़ नहीं करना चाहते, सपोज़ किसी तरह छोटे छोटे प्रोग्राम है जहाँ पे इफ़ एल्स यूज़ होता है, तो आप सिंपल क्या करोगे कि ये आपको सिंटेक्स याद होगा, तो आप टर्नरी ऑपरेटर इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसको कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर इसको। ओके, यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर आप यूज़ कर सकते हो। ओके, जैसा कि गाइस आपने देखा है कि हमने टर्नरी ऑपरेटर्स यूज़ करके मैक्सिमम फाइंड किया। इसी तरह एक और दफ़ा रन कर देते हैं ताकि आपको और ज़्यादा समझ आ जाए। गाइस मैं ले रहा हूँ 9, तो देख सकते हैं कि मेरा मैक्सिमम 10 है। आई होप आपको समझ आई होगी। तो गाइस हम दूसरा मैंने लिखा था कि सेकंड वी विल डू अ सिंपल प्रोग्राम फॉर फाइंड द साइज ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ से तो आपको पता चल गया होगा कि साइज ऑफ द वेरिएबल हम फाइंड करने जा रहे हैं। सपोज़ के गाइस साइज ऑफ द वेरिएबल क्या होता है? साइज ऑफ द वेरिएबल ये होता है, अच्छा आप टाइम बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसको यहाँ पे कॉपी कर लें। ओके, दूसरी ये गाइस आप इधर प्रोग्राम कर रहे हैं और यहाँ पे आपने दूसरे पेज पे जाना है या दूसरा आपने प्रोग्राम करना है, तो कंट्रोल एन करेंगे तो इसी तरह आपका ये दूसरी फाइल खुल जाएगी। ओके, दूसरी फाइल खुल जाएगी और इसी तरह आप इधर आ जाएंगे। ऊपर मैंने दिया भी हुआ है, सेकेंडली वी विल डू अ सिंपल प्रोग्राम टू फाइंड द साइज ऑफ द वेरिएबल। साइज ऑफ द वेरिएबल गाइस क्या होता है कि सपोज मैं इंट मेन में जो फ्लोट देता था या मैं देता था इंट देता था और डबल हो गया, ये सारे गाइस वो हैं डेटा टाइप्स हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको पता है कि फ्लोट में कितने बाइट्स होते हैं, इंटीजर में कितने बाइट्स होते हैं, जैसे कि आप याद नहीं रख सकते डबल में कितने बाइट्स होते हैं, करैक्टर में कितने बाइट्स होते हैं। तो आज मैं इन 3-4 के बाइट मालूम करना चाहूँगा कि इनमें कितने कितने बाइट्स होते हैं। तो ये आप सिंपली कह सकते हैं कि मैं साइज ऑफ द वेरिएबल फाइंड करूँगा। ओके, तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करोगे कि अगर आपने सी आउट कर देना है, ये कर दिया आपने, तो अब क्या करोगे यहाँ पे लिखोगे मैं किसका साइज़ मालूम करना चाहता हूँ। तो साइज़ ऑफ द करेक्टर आप मालूम करना चाहते हैं, CHAR, साइज़ ऑफ द करेक्टर आपने मालूम करना है। तो यहाँ पे आपने एक कीवर्ड होता है इसी तरह साइज़ और ऑफ लगा के देखें आपको कि ये शो भी करवा रहा है कि ये बोल्ड हो गया। ओके, जैसे आप साइज़ ऑफ लिखोगे यहाँ पे आपने जिसका साइज़ मालूम करना है आपने उसको इधर ब्रैकेट्स में लिख देना है। अच्छा, आपने ब्रैकेट में लिख दिया तो आपने यहाँ पे आपको पता है कि आपने इसके अंदर लिखना भी है कि मैं क्या मालूम कर रहा हूँ, बाइट्स, इसके बाइट मालूम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक लाइन भी छोड़ दोगे। अब आपको सिंपली पता चल गया कि इसके अंदर मैंने साइज़ ऑफ करेक्टर का साइज़ मालूम करना है। यहाँ पे आपने ये मालूम कर लेना है। इसमें आप देखें कि यहाँ पे एरर आएगी, हम ये सही कर देते हैं यहाँ पे लगा के। जिस तरह गाइस आप इस तरह करते थे कि करेक्टर को डिक्लेयर कर देते थे, अगर इंट आप इस तरह करते थे ना कि इंट करेक्टर लगा के इंट करेक्टर लगाते थे और नीचे कोई गाइस सी इन से आपने इसी तरह करेक्टर ले लेते थे। सपोज करेक्टर का कोई वेरिएबल होता था, इंट गलत हो गया, मतलब एरर आ गई, इंट नहीं होता, मतलब करेक्टर इस तरह करते थे आप CH, सपोज इस तरह करते थे और आप सी इन से करेक्टर भी लेते थे यहाँ पे और उसको नीचे इधर जाकर डिक्लेयर भी करते थे इस तरह सी आउट लगा के, सी आउट करके यहाँ पे आप CH उसको डिक्लेयर। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैं सिंपल साइज मालूम करना है मैंने इसका, तो आप सिंपली क्या करोगे, आपने यहाँ पे साइज ऑफ करेक्टर लिखना है और ये इस तरह का आपने साइज ऑफ करेक्टर ब्रैकेट में लिखना, बाइट मालूम करना है। सिंपली आप 4 का मालूम करने हैं, 4 चीज़ों का मैं मालूम करना, फ्लोट इंट, और इसको कॉपी करें, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए। अच्छा, यहाँ पे अभी आपने क्या फाइंड करना है गाइस, आपने यहाँ पे फाइंड करना है इंट का आप साइज़ फाइंड करना चाहते हैं। ओके, और यहाँ पे आप फ्लोट का साइज़ फाइंड करना चाहते हैं और यहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पे आप डबल का साइज़ मालूम करना चाहते हैं।
तो ये आपका साइज़ ऑफ वेरिएबल फाइंड करने का मेथड हो गया। ओके, लेट्स सी, रन करते हैं इसको। मैं साइज़ के नाम से सेव कर दूंगा, डेस्कटॉप पे सेव हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कि मेरे पास साइज़ ऑफ करेक्टर मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला मैंने साइज़ ऑफ करेक्टर था, यहाँ पे साइज़ ऑफ इंटीजर, और यहाँ पे साइज़ ऑफ फ्लोट, और यहाँ पे साइज़ ऑफ डबल। तो लेट्स सी, रन करते हैं। देखें आप, अभी आपको समझ आ रही होगी। आप देख सकते हैं कि साइज़ ऑफ करेक्टर 1 बाइट। अच्छा, साइज़ ऑफ इंट में जो होते हैं 4 बाइट्स होते हैं, और साइज़ ऑफ फ्लोट जो होता है 4 बाइट्स होते हैं फ्लोट में भी, और डबल में गाइस होते हैं कि 8 बाइट्स। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, और इंशाल्लाह आगे भी अच्छे प्रोग्राम लेके आएंगे। और मैं वही कह रहा था कि आपको फॉर लूप से पहले जितने भी अच्छे प्रोग्राम हैं जो कि स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम में आते हैं, एफएससी लेवल पे होते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे ज़रूरत होती है, ये भी मुझे किसी की फरमाइश पे थे कि सर इस तरह की समझा दें लॉजिक, तो मैंने समझा दी, और उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह इंशाल्लाह फॉर लूप भी करेंगे हम, और समझेंगे कि फॉर लूप भी अच्छे से समझ आएगी इंशाल्लाह। फॉर लूप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और पीछे से आप इंशाल्लाह ये किया करें कि पूरी C++ ट्यूटोरियल जो पूरा है, 1 to 15 वीडियोस हो गए हैं, 16 वीडियो होगी ये, तो आपने 16 वीडियो टोटल देखनी है। तो इसी तरह आपकी लॉजिक बिल्ड होगी। तो आज हमने क्या सीखा गाइस के पहले हमने हमने ये सीखा लर्न अबाउट टर्नरी ऑपरेटर, और दूसरा हमने सिंपल प्रोग्राम टू फाइंड द साइज़ ऑफ वेरिएबल सीखा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में इंशाल्लाह गाइस कैलकुलेट करेंगे हम ग्रॉस सैलरी वगैरह, और इसी तरह के प्रोग्राम अच्छा सा कोई और भी 2 कर लेंगे एक वीडियो में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।